सभी का फिर से दरबार क्लासेज में स्वागत है। हम 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी कि पहले प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली, ठीक है, वो अपन कर चुके थे और उसके बाद अपने को करनी थी तीसरी प्रश्नावली। ठीक है भाई, कौन सी प्रश्नावली करनी है? 3 नंबर की प्रश्नावली करनी है। तो उसके बारे में आज अपन उसका परिचय करेंगे। भाई सबसे पहले तो अपना काम ही है भाई, कहीं जा रहे हैं तो वहां का नक्शा पता कर लें, या फिर किस एड्रेस पे जाना है, किसके घर पे जाना है, उसका सबका नाम पता होगा तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपने क्या करना भाई, पहले परिचय प्राप्त करना है। तो आज की अपनी प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 3 या फिर अध्याय 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। भाई अध्याय जो भी नाम हो, आज मेरा नाम है तो उसका कोई मतलब है, आपका नाम है तो कोई आपको नाम का कोई मतलब है, यानी कोई भी नाम है तो वो नाम अपने आप में एक कहानी है, वो नाम कुछ ना कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा है। तो भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें देखो भाई 2 चीज है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कितने भाई? चर। एक तो क्या शब्द आया? चर और रैखिक, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको आपको आना चाहिए। भाई क्या होता है चर, क्या होता है? तो आपने एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा अपना चर और अचर को, उसके अंदर बहुत ही सरल तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो देखना। क्या है भाई? चर और रैखिक समीकरण। चर क्या होते हैं भाई? जो अंग्रेजी के वर्ड हो, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी चीज हो, एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होंगे भाई? चर अंग्रेजी वर्ड कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, फिर आया रैखिक। रैखिक बहुपद अपन ने पढ़े थे, बहुपदों के अंदर रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनकी घात क्या हो भाई? 1 हो। कितनी हो? 1 हो। तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर कितने हो? 2 हो और उसकी घात कितनी हो? 1 हो, वो कैसे समीकरण कहलाएंगे भाई? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो देखो भाई कैसे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 3 या फिर 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, देखो एक चर, आप कहोगे हाँ सर ये एक चर है, ठीक है, ये दूसरा चर, यानी कि 2 चर हो गए, 2 चर। अब इनकी घात कितनी? इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, यानी कि घात भी कितनी है भाई? 1 है, यानी कि रैखिक है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया होगा आपको समझ में भी, 2 चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है भाई, आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड रूप आपको याद रखना है। क्या है भाई? स्टैंडर्ड रूप, यानी कि इसका मानक रूप कोई भी हो। जैसे आज मेरे को घर पे किसी और नाम से बोलते हैं, आपको भी घर पे किसी और नाम से बोल देंगे, लेकिन जब भी आपको आपका ऑफिशियल नाम पूछा जाएगा, यानी कि आपका मानक, यानी असली नाम क्या, तो आप अपना असली नाम बताते हो नहीं बताते हो? तो ये जो अपन समीकरण लिखते हैं, ये तो एक तरह से इनके अलग नाम हुए या अलग दिखाने का तरीका हो गया, लेकिन इनका मानक रूप तो कुछ होता होगा। तो मानक रूप क्या है इसका? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यह है अपना 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, एक चर दूसरा चर। अब ये a और b क्या है? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या है। a, b और c कैसी संख्या है भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है भाई? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है भाई, ये अब इसके अंदर क्या होना चाहिए भाई? देखो, अगर ये a 0 हो जाए तो इससे गुणा करते ये x भी 0 हो जाएगा, यानी कि 1 y बच जाएगा। अब b 0 हो जाए तो ये कर हो जाएगा, तो इसमें चर कितने बच जाएंगे? 1 चर बच जाएगा। देखो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ कि इससे गुणा होता है 0 हो जाएगा, तो ये देखो b y हो जाए बच जाएगा केवल, यानी कि 1 चर बिल्कुल खत्म हो गया, तो दूसरा 1 चर ही बच गया, यानी 1 चर वाला हो जाएगा ये। तो फिर बाद में अगर इसको 0 के बराबर रखता हूं तो ये होगा, तो एक कंडीशन और इसमें डालनी पड़ेगी, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएंगे तो आपको पता है ये 0 होता है 1 बच जाएगा, ये 0 होता है 1 बच जाएगा। अगर ये दोनों ही 0 के बराबर हो जाएंगे तो समीकरण तो अचर हो जाएगा। क्या भाई? अचर पद के अंदर आएगा केवल। ठीक है, तो ये कैसा समीकरण है भाई? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो ये इसका मानक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a और b c कैसी संख्या है भाई? वास्तविक संख्या है। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं अपन? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब उसके बाद में देखो भाई रैखिक समीकरण का हल। भाई रैखिक समीकरण जो भी होता है, जैसे ये रैखिक समीकरण 2x प्लस अपन ने लिखा भाई 3y प्लस बराबर 3 लिखे थे, तो ये एक रैखिक समीकरण है। अब आपको अपन ज्ञात कर रहे थे, तब रैखिक समीकरण ज्ञात किए थे अपन जब एक ही चर वाले रैखिक समीकरण,
उसके अंदर जैसे x प्लस 2 था तो उसका एक शून्य होता था, या तो 0 या एक अधिकतम। द्विघात किया था तो उसका 0 या अधिकतम 2 हो सकते थे, ठीक है। तो इसके कितने हो सकते हैं हल? तो इसके हल क्या है भाई? अपरिमित रूप से, क्या है? अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। कितने होंगे भाई? अनंत, अनंत हल होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो भाई, इसके लिए मैं बताता हूं आपको। 2x प्लस 3y है, इसके मैं 2-4 हल आपको बताता हूं। जैसे x है, ये y है, 1 2 3 4 हल अपन देखते हैं। x का मान जब 1 रखता हूं मैं, कितना रखता हूं भाई? x का मान 1 रखता हूं, इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? x बराबर 3 माइनस 3y बटा 2। देखो इस y को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3y, और ये 2 गुणा में नीचे जाएंगे भाग के अंदर, ठीक है। तो देखो y का मान जब मैं 1 रखता हूं तो 3 एकम 3, और 3 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे भाई? 0। तो ये आ जाएगा x, क्या आ जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो जब मैं y 0 रखता हूं, ये 3 0, तो ये कितना बचेगा? 3 बटा 2। कितना बच रहा भाई? 3 बटा 2। कितना आ रहा है? 1.5 कर लेते हैं। 3 बटा 2 का मतलब क्या होता है? 1.5। अब देखो मैं y को 2 रखता हूं, 2 या 6, 3 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3, माइनस के 3 में 2 जाएंगे तो माइनस का 1.5, ठीक है। अब ऐसे आप y के जितने मान रखोगे उसी हिसाब से x का मान आता जाएगा, यानी कि इसका कोई एक फिक्स हल नहीं, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक ये जो एक रेखिक समीकरण, अब आपके क्या है भाई? युग्म। एक शब्द ये और देखो, क्या है? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है भाई? जोड़ा। अपन का युगल नाम होता है नहीं, जैसे युगल या युगल के अंदर चल रहे हैं, युग्म होता है, यानी कि जोड़े की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? जोड़े की बात कर रहा है। अगर मैं एक मार्कर है तो एक है, अगर ये एक मार्कर है तो एक है, अगर 2 साथ में ले तो ये क्या है? युग्म है। क्या है? जोड़ा है पूरा, ठीक है भाई। तो जोड़े की बात कर रहा, पेड़ की बात कर रहा, ठीक है। तो अपने को ये तो एक रेखिक समीकरण, ये एक रेखिक समीकरण की बात कर रहा है। आगे अपन जोड़े में कितने हल हो सकते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो भाई एक समीकरण के अंदर कितने होते हैं? अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं रेखिक समीकरण के, ठीक है। आ जाएगा समझ में? अब देखो, अब ये जो रेखिक समीकरण है, अगर इसको अपन ग्राफ पे करें तो क्या भाई? ग्राफ के ऊपर बनाए, ठीक है। इसको जैसे किसी भी ग्राफ के ऊपर, जैसे अपने पास ये 3 पॉइंट आए, इन 3 पॉइंट के आधार पर अपन इसको ग्राफ पे बनाते हैं। अगर किस पे भाई? ग्राफ के ऊपर बना के देखें अगर, तो आप ग्राफ से सभी परिचित हैं, ठीक है भाई। ये y एक्सिस है वर्टिकल वाला, ये हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस है, यानी ये क्षैतिज है, ये तो x है, और ये ऊर्ध्वाधर है वो y है, ठीक है। तो देखो भाई y का मान 1 है, तब x कितना है? 0। x कितना? 0, यानी ये वाला पॉइंट क्या है भाई? ये a, ठीक है। तो ये a वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो 0 और 1.5, y क्या है? 0, जब ये है 1.5 तो 1.5 लगभग यहाँ आएंगे, तो ये दूसरा पॉइंट, ठीक है भाई। फिर है 2 और माइनस 1.5, यानी कि 1.5 माइनस का x के अंदर 1.5, x के अंदर 1.5 ये, और इसके अंदर 2, तो यहाँ पे आएगा लगभग। तो ये लाइन निकल रही है, क्या है भाई? ये वाली लाइन। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन? 2x प्लस 3y बराबर 3। ये वो लाइन है जो यहां से होकर निकल रही है। अब इस लाइन का जो हर पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, या इस पे कोई भी बिंदु हो, क्या भाई? इस लाइन पे कोई भी बिंदु हो, वो बिंदु इस समीकरण का एक हल होगा। क्या होगा भाई? इस समीकरण का एक हल होगा, यानी कि ग्राफीय रूप में खींची रेखा जो अपना समीकरण होगा उसके अनुसार जो अपन रेखा खींचेंगे, ठीक है। खींची रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या भाई? प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होगा। क्या होगा भाई? समीकरण का हल होगा, हल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे अपन ने ये अभी पॉइंट्स बनाए इस लाइन के, 2x प्लस 3y के पॉइंट्स बनाए, उससे मैंने जो ग्राफ लाइन बनाई, ये 3 पॉइंट ड्रॉ करके उससे स्ट्रेट लाइन खींची, यानी कि सीधी रेखा खींची, ठीक है भाई। आप अभी की तो सीधी लाइन खींची, ठीक है। तो सीधी लाइन खींची, 2x प्लस 3y बराबर कितना आया?
तीन या तो आ रेखा है, ई रेखा को नाम है यो, ठीक है। यानी कि जो आप जो समीकरण लिखो ना, ई समीकरण आप ग्राफ पर ड्रॉ करो था, अगर आप चित्र बनावा ग्राफ का ऊपर, यानी कि लाइन आवा, ठीक है। ई लाइन पे खड़े भी कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो जान के ओ पॉइंट लिखो आप, ये पॉइंट देखो अड्डा जो 3 पे जान की नहीं, और ई जगह बाजू जान के 1.5 पे, तो y कहिए माइनस में 1.5 है, और ये कितना है भाई 3 या 4 जो भी है, तो पॉइंट जो है ना 4 और 1.5 भाई आप ज्ञात न करिए, आप एक अनुमान के तौर पर कर रहे हैं, यार नहीं कि खाली मान रख देखो क्यों सर होता है मेरी, एक अनुमान में जो लाइन आई ना वो आदमी जो पॉइंट मिली वह सब पॉइंट कहीं वही का हल हो, इस समीकरण का कहीं वही भाई हल हो, आगे समझ में, ठीक है। तो ये चीज अपन याद रखनी भाई, कोई भी प्रत्येक जो अपना रेखिक समीकरण होगा ना उसका अपरिमित रूप में एक तो अनंत हल होगा, और ग्राफ के रूप में अगर वो अपन लाइन खींचा हो समीकरण की, तो लाइन पे जो भी पॉइंट है वो पॉइंट कहीं है भाई वो समीकरण को हल है, ठीक है भाई। देखो भाई आगे वही समझ में। अब आप आपने एक ही बात करा, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अभी के मैंने अपन पढ़ी हुई दो चर वालों और युग्म यानी कि दो समीकरण एक लारा हो कोई ना कोई, दो समीकरण कहीं हो भाई एक लारा हो, तो वहां की बात करा तो वहां में क्या हो जानकारी, यानी एक समीकरण के 2x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। दूसरा समीकरण हो जाए यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। यो कोई दो समीकरण हो गया, तो यानी दो यानी साथ में लेवा आप जगह, ठीक है भाई, साथ के अंदर लेवा, जोड़ा में काम में लेवा, तो इनकी केवा दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, कहीं केवा ना युग्म केवा, ठीक है। अब ई का अंदर में भी भाई आप एक लाइन खींचा नहीं खींचा भाई, ई की एक अलग लाइन खींचनी आई और ई की एक अलग लाइन नहीं खींचनी आई ग्राफ का ऊपर, ठीक है। ग्राफ का ऊपर जाना बार आप ई वाला ही लाइन खींची तो एक अलग लाइन ही, अब ई का पॉइंट पता लगाओ, ई की एक अलग लाइन खींचनी आई, तो वो जो दो लाइन ना रहेगा दो जो युग्म रहेगा, कहीं रहो भाई युग्म रहेगा, यानी कि दो समीकरण को जो युग्म बना वो युग्म का कतरा हल होगा, भाई हो भाई कतरा हल होगा, ख्यान ख्यान का हल होगा। तो इसमें 3-4 वर्ड काम में आई, तो फिर में यहाँ हटा दो भाई, ये वाला है यहाँ हटा देवा, समझ में आ गई वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, याद करना यानी समझना, ठीक है, चीज ना कही है समझ और फिर याद कर लो ताकि लंबा टाइम तक अपना काम आओ, ठीक है भाई। अब देखो आप आगे करा, आगे ये और समझाऊंगा था मैं भाई, दो चरों का रेखिक युग्म कहीं हुआ है और इसका हल ख्यान ज्ञान का हुआ है। देखो भाई आप आगे की बात करें दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म की, तो यानी कि पहली तो मानक रूप लिखा, यानी पहला समीकरण क्या हुआ ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण हुई a1x1 है ना, ठीक है ना, ये भी 1 ले लो, इन्हें भी 1 ले लो, ठीक है, और ये x और ये y है, तो ये x a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। आ जाए समझ में भाई, यो एक समीकरण है आपने दो चर वालों, एक चर दो चर रेखिक है, ठीक है, दो चर वाले एक रेखिक समीकरण दूसरा रेखिक समीकरण, तो यहाँ दो को युग्म हो गया। अब इका पाके इस वजह आगे कोई भी यान ड्रॉ खींचा लाइन खर्चा, यानी दो कोई लाइन है, ये एक लाइन यह जा रही, चलो एक लाइन यह है यानी ऊपर वाली, दूसरी लाइन या तो इन काटी और या फिर इका बराबर में समांतर रही, या फिर भाई एक लाइन है इका ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, तो ये जाए भाई इका ऊपर के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन नीचे और ऊपर तली, यानी एक का ऊपर एक लाइन आ जाए, ठीक है, ठीक है, एक का ऊपर एक लाइन आ जाए, यानी कि 3 कंडीशन ही हो सका भाई, कोई भी रेखिक समीकरण को युग्म होगा उम अगर आप हल ज्ञात करा, कहीं याद करा भाई, हल ज्ञात करा, चाहे ग्राफीय विधि में याद करा या फिर कोई दूसरी विधि में ज्ञात करा, तो वहां का अंदर जो लाइना बेनी वहां को अगर ग्राफ पर हल ज्ञात करवा के बाद में जो ड्रॉ किया ग्राफ का ऊपर, तो उनमें जो भी ग्राफ बेनी उनके अंदर भाई 3 कंडीशन हो सके, या तो प्रतिच्छेद कह रही भाई प्रतिच्छेद, ठीक है, और या फिर कही रही समांतर, और या कही एक का ऊपर रहे जिन कही भाई समपाती, कही क्या समपाती, ये 3 कंडीशन हो सके जिसका ऊपर ना आप कही कहा भाई ये आगे ना इस समीकरण का हल आ सके। तो देखो प्रतिच्छेद कह रही अगर यह लाइन इन्हें काट रही या लाइन इन्हें काट रही, देखा मैंने भाई एक ही पॉइंट रही वो प्रतिच्छेद करवा को, एक रहो केवल एक ही पॉइंट रही, इका लाउट कोई दूसरे पॉइंट बना लो ना, यानी कि इका जो इस समीकरण को कही हुई भाई एक हल हुई, कही हुई एक हल हुई, आपने ये एक समीकरण को हल की ना पूछ रही ना, ये एक समीकरण को हल पूछी आपन कोई दोया कोई कंबाइंड हल पूछी, दोया कोई लादा हल पूछी, यानी कि एक साथ हल पूछी, तो भाई एक या लाइन और या लाइन हल की ने क्या ई लाइन और ई लाइन का ऊपर कोई ऐसे पॉइंट आना चाहिए कॉमन पॉइंट,
उन्हें आप कहीं केवा हल केवा। तो देखो इका मैंने केवल एक पॉइंट ही आई, तो जब प्रतिच्छेद करी जीटी में कहीं होई भाई एक हल होई, कितना होई भाई एक हल, केवल एक हल। अब देखो अब ये जो हर लाइन के लिए एक हल हो, ये एक तरफ अद्वितीय रहेगी ना रहेगी। अद्वितीय को मतलब समझ में आवा अपन, अद्वितीय को मतलब होगा यूनिक, कही हो भाई यूनिक, या फिर उका जान को कोई दूसरो को ना भाई, उका जान को कोई दूसरो को ना। अपने गांव में कहवा ना कहवा तो भाई वहां का तो छोरो है फलाना का छोरो जो बिल्कुल ही अलग है, समूह अलग है, यानी कि एक तरफ अद्वितीय है वो अलग है, उका जान को कोई को ना, ठीक है। तो इको केवल एक हल हो, उनशान को रही अद्वितीय हल रही, जब दो लाइन एक दूसरा ने प्रतिच्छेद करा। अब देखो भाई समांतर है भाई समांतर। अब समांतर को केवल मतलब है कि दो ही बड़े बड़े चाल रहे लेकिन कभी एक दूसरा में मिले को नहीं। आपने रेल की पटरी रहा, रेल की पटरी के बीच में गैप हमेशा फिक्स रहा, दो ही रेल की पटरी कभी मिलेगी भाई, मिलता ही तो टक्कर हो जाए, ट्रेन चाल ही क्या, ठीक है। तो वह खड़े ही ना मिला, दो ही पटरी एक दूसरा में कभी ना मिला, आमने सामने पटरी कभी नहीं मिला थे डिजाइन के बोला सर मतलब नदी जगह क्रॉसिंग पे देखिए एक ट्रेन यहाँ निकला एक ट्रेन यहाँ निकला, जैसे ट्रेन पटरियां मिलोड़ी आपने दादाओं पटरियां मिलेडी होना, वो पटरियां जो आमने सामने की पटरी वहां वो गैप हमेशा बराबर रहेगी, क्रॉसिंग के टाइम पर जो रहेगा ना अड्डी उड्डी ना हुआ है उस जगह पे एक अलग कॉम्बिनेशन बना निकले, ठीक है। लेकिन ट्रेन जो पहियों चले वो जी पहियों चले ना वह कभी भी लार न मिला। तो जो वो ट्रेन को जो उदाहरण है ये भाई, ट्रेन को जो उदाहरण है वो कही है अपना समांतर रेखा को है भाई, क्या है समांतर रेखा को। तो इसका अंदर जब एक दूसरा में मिली नहीं है तो इसका हल क्या नहीं करेगी आप हल कही किएगा, दोया में कोई एक कॉमन पॉइंट हो, तो इका पॉइंट सारा अलग हो, इका पॉइंट सारा अलग हो, कॉमन कोई पॉइंट ही ना हो, तो इका कही भाई कोई हल ना रहे, कही रहे कोई हल नहीं, ठीक है भाई। इका कहीं ना रहो कोई हल ना रहो, फच रहा संपाति, कही रहो भाई संपाति। अब संपाति का मतलब भाई एक लाइन की उसका ऊपर ही दूसरी लाइन, ठीक है। तो अब मैं हल का मतलब दोया में एक कॉमन पॉइंट, अब एक लाइन है यार उसका ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो अगर हारा ही पॉइंट एक ही जन का हो कि नहीं, हारा पॉइंट एक जन का हो ही ना भाई। देखो एक लाइन खींच दी अपन याद है, या लाइन खींच दी, अब एक ऊपर ही मैं बाकी लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। तो इसका सारा पॉइंट एक है कि ना, सारा पॉइंट एक है, तो आप कहो सर इसका तो कतरा हल हो जाए भाई, अनंत हल रही, कतरा रही भाई अनंत हल, कतरा अनंत हल, यानी कि इसका हल ना आप गिन न सका, इसका तो नरा रही अनंत रही, आप गिन न सका अतरा हल रही। तो ये चीजें का आपने समझ में आ गई भाई, प्रतिच्छेदी को केवल एक और अद्वितीय हल रहे, समांतर रहे कोई हल न रहे, और संपाति रहे तो बहुत सारा हल रहे। अब आपके किताब में दो तीन वर्ड और यूज करेगा होगा कहीं भाई, केवल जो आपने जिसके अंदर हल निकल रही हो ना, कहीं निकल रही हो भाई जी में कोई भी एक भी हल निकल रही हो तो उन्हें कहीं कहवा आप संगत कहवा, कहीं कहवा वो युग्म ने कहीं कहवा आप संगत कहवा, ठीक है। तो इक अंदर और इक अंदर ही निकल रही हो, तो ये दो युग्म किसान को हो गया भाई, या जो भी शशान को कोई युग्म यानी जिसमें या तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो या फिर संपाति हो, जब किसान का युग्म हो भाई संगत युग्म हो, और जिसमें कोई हल को ना वो किसान का युग्म हो असंगत युग्म हो, ठीक है। किसान हो भाई असंगत युग्म हो। तो सर आप पते गए सर वो तो चलो माना समझ में आ गया, संगत है असंगत प्रतिच्छेद समांतर संपाति, सवाल ज्ञान करना, सवाल आता ही पहले मैं कहीं कह रहा हूँ मान नंगा पड़ जाओ भाई ये कहीं है कहीं कौन है। तो भाई देखो ये जो समीकरण आए ना था यहाँ लिखेड़ा, ठीक है। तो उसके अंदर देखो ये a1 और a2 है, तो अपन कहीं करना a1 अपॉन a2 लिखना, ठीक है। यानी कि जो भी x को गुणांक रही a1 और एक दूसरा समीकरण x को गुणांक a2, ठीक है। तो ये a1 अपॉन a2 कर लो, इन्हें बराबर b1 अपॉन b2 लिख लो, कहीं लिख लो भाई b1 अपॉन b2 लिख लो, ठीक। यो लिखो, अगर ये दो ही बराबर ना हो, ठीक है भाई, यानी दो ने रखवा बाद में जो मान रहे वो बराबर ना हो तो कैसी लाइन हो जाए प्रतिच्छेद, उनको केवल एक हल हो और वह कशान की है भाई संगत है, कशान है संगत है। उसका बाद में देखो भाई समांतर, समांतर में देखो सर समांतर में ज्ञान करा, तो देखो इवन भी कह रहा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अब इसके अंदर मान रहे कौन, जब a2 ही तो बराबर आ जाए भाई, a1 अपॉन a2 को मान और b1 अपॉन b2 को मान के आई बराबर आई, हची में नहीं करना बराबर c1 अपॉन c2 कर लो, c1 अपॉन c2 कर लो। अब a2 ही तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये b1 अपॉन b2 को मान c1 अपॉन c2 बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए भाई c1 अपॉन c2 बराबर होना चाहिए, आप पर्सन कह रहा हो रही, ठीक है। तो ई टाइम पर किसान की लाइन बेड़ी भाई असंगत समांतर लाइन, किसान की लाइन असंगत और समांतर लाइन। अब भाई ई के अंदर गई हुई तो ई में हारा बराबर आई, a1 अपॉन a2 को मान रहे को बराबर की क्या आई b1 अपॉन b2 का आई बराबर c1 अपॉन
C2 का आए, इनमें सारे मान जो भी आए वे सब एक दूसरा के बराबर आए। अब यहाँ को एक एक तो सबको आपने उदाहरण कर बताऊंगा बार। तो आपने पहले समझवा के रूप में दो समीकरण दे रखा हुआ है, रेखिक समीकरण दो चरों वाला, माइनस एक साथ करा तो वन कहीं वहां पर युग्म बोला, कहीं बोला युग्म बोला। और जो भी युग्म आई उसका हल हो सके तीन प्रकार का, कैसा का हो सके तीन प्रकार का। या तो जो ग्राफ ड्रॉ कह रहा हूं मैं, प्रतिच्छेद करिए यानी एक कॉमन पॉइंट आई, दो ही रेखा का मीन है, वो एक अद्वितीय हल रही, समांतर हो तो वहां कोई कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कि एक ही जान को पॉइंट हटे ना हो, तो वह कोई हल विद्यमान न रहे, समांतर, ठीक है। और बचा संपत्ति एक का ऊपर एक, उनका अनंत हल रहे, किसान रहे भाई अनंत हल, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का हल हो सके। और जी का हल होगा वन कहीं कहवा संगत, और जी को न होगा वन कहीं कहवा असंगत। और संगत को असंगत जो फर्स्ट है अपन प्रतिच्छेद के लिए समूह के लिए अपन समीकरण दे रहा अपन शुरू में पता लगा लो, क्या लगावा a1/a2 बराबर b1/b2 लगा, ये दो बराबर ना आना चाहो। अगर ये दो बराबर ना आ गया तो क्या हमको प्रतिच्छेदी लाइन है। और a1/a2 बराबर b1/b2 ये तो आ गयो, लेकिन बराबर ना आयो c1/c2 का दिया, कैसी लाइन है भाई समांतर लाइन है, ठीक है। और ये हारा ही एक दूसरा के बराबर आ जाओ, किसान की लाइन है संपाती लाइन है। आगे यही समझ में, ठीक है भाई। अब आप का प्रश्न कह रहा, ठीक है भाई, कहीं कह रहा है का प्रश्न कह रहा, तो देखो भाई का प्रश्न आपके प्रश्नावली में कहीं कहीं है, ठीक है भाई। तो आप का प्रश्न कह रहा, और आपने ये चीजें और समझ में आ जाए, एक बार को स्क्रीनशॉट लीजिए और इन कॉपी में उतारिए, ठीक है भाई। ये शॉर्ट तरीका के अंदर आपने फटाफट समझा में याद लिखेड़ा है, और इमू ही आपने बढ़िया समझ में आए। देखो किताब के अंदर भी अरे डिटेल लिखेड़ी देखो, ठीक है, लेकिन आप किताब का मायने पूरी न पढ़ पावा, तो इसलिए थे न पढ़ जो मैं पढ़ा दिया कि भाई आप अटो दरबार क्लासेज में हो, आपने टार पढ़ो भाई, थे न पेड़ो मैं पढ़ रहा था ना, शॉर्ट कर बता दे, समरी बता दे, ठीक है भाई। आगे बढ़ा बाबा, अभी का प्रश्न कह रहा था तो और समझ में आई, एक दो प्रश्न का द्वारा थाना समझावा प्रयास करूंगा। और देखो भाई जान के दो समीकरण युग्म दे रखा है थाने, कोई भी समीकरण युग्म दे रखा है जान 5x - 4y बराबर -8, कितना दे रखा -8। और एक दे रखा यानी कि 7x - 6y बराबर 9, कितना दे रखा भाई बराबर 9 दे रखा। तो इन्हें ताने कहीं पता लगाना कि यो प्रतिच्छेदी लाइन बना रही है, समांतर लाइन बना रही है, या फिर संपाती लाइन बना रही है। तो समूह पहली तो ये जो बराबर का इस साइड में अचर पद है या ना इस साइड में ले रहा हूं, तो इन समीकरण पांचों ज्ञान जमा 5x - 4y + 8 बराबर 0। और इन्हें ज्ञान जमा भाई 7x - 6y ये 89 माइनस का 9 बराबर 0, ये जम गयो। अभी के अंदर समूह पहलो काम कहीं करना भाई, a1 कई चीज है, तो a1 तक सर पहला समीकरण के अंदर x को गुणांक, तो a1 कहीं आ गयो 5 भाई। b1 कई चीज है, तो सर y को गुणांक पहला समीकरण तो -4, फिर क्या हो c1 का तो सर क्या 8, अच्छा a2 भाई a2 कतरो है 100 गुणांक दूसरा समीकरण में 7, b2 कतरो है तो आप कहो भाई y को गुणांक दूसरा समीकरण -6, और c2 कही है भाई तो थे क्या सर -9, ठीक है। तो अब अपन पता हो प्रतिच्छेदी के लिए आप समूह के लिए कहीं चेक करा, आप चेक करा प्रतिच्छेदी के लिए, ठीक है लिए भाई प्रतिच्छेदी, ठीक है। या फिर उसका सब हल कितना हो, प्रतिच्छेदी हो तो कितना हल रहे एक हल, ठीक है, वो भी अद्वितीय, जान को रहे हो भाई कॉमन न रहे, एक ही जान को रहे हो, अलावा दूसरे जान को कोई दूसरा न रहे हो। तो इसमें देखो भाई यो है a1 प्रतिच्छेदी के लिए कहीं बताया मैं a1/a2 बराबर b1/b2 करा। तो देखो इसके अंदर मान रहेगा a1 का तो आएगा अपना 5, ये रखा 5, a2 का तो आएगा अपना 7, ये रखा 7 बराबर b1 का तो आएगा -4, तो ये -4, और b2 का तो आएगा -6, माइनस में माइनस कट गयो 4, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कतरा है भाई 5/7 बराबर 2/3, ये दो बराबर है कि ये दो बराबर है कि कोने तक गयो सर, ये दो बराबर कोने दियो कोना बराबर। तो आपने पहले ही पता पड़ गया कैसी लाइन है भाई प्रतिच्छेदी लाइन है, कैसी लाइन है भाई प्रतिच्छेदी लाइन। अगर ये दो बराबर आ जाता तो आप कहीं करता c1/c2 और ज्ञात करता है, ज्ञात करता भाई c1/c2 और ज्ञात करता, ठीक है। आगे आपने समझ में। अब आप आएगी प्रश्नावली कह रहा, ठीक है भाई उसके अंदर सन का और प्रश्न आए,
वो हम और आप में समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपको परिचय खत्म। एक प्रश्नावली कह रहा आप प्रश्नावली में पहले आपने बता दूं भाई आपका जो भी कराया वो आपका राजस्थान बोर्ड को अबार जो नया सिलेबस है उनका हिसाब में कराओ। आपको कहीं नई प्रश्नावली हटा दी है, कहीं कर दिया भाई सरकार नई प्रश्नावली हटा दी, आपकी किताब ने आधी कर दी लगभग। ठीक है, तो आपने वो जो आपने है प्रश्नावली वही पढ़नी है, बाकी इनका फेट है भाई आप। ठीक है भाई, अपन तो स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई, अपन कुछ बार नॉलेज बढ़ा रहा, आपने कोई पीएचडी करनी, अपन बार 10वीं क्लास में तो 10वीं के हिसाब में पढ़ना है, तो आप हटा दीजिए प्रश्नावली न करा, तो आपका भी 3.1 जो पुरानी किताबों में है वह हट गई है, उसकी जगह पर 3.2 है सीधी, तो 3.2 3.1 है नई किताब के अंदर। ठीक है, तो वह प्रश्नावली आप अगली वीडियो में कह रहा भाई आपने समझ में आ रही है, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और हो सके तो लाइक करो, और आपने जो भी समस्या है कमेंट के अंदर लिखो। ठीक है भाई, आगे समझ में। जय हिंद, जय भारत।